दोस्तों, एक तरफ देश में विपक्ष का आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव चुनाव आयोग के बाहर खड़े हैं, वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक धार्मिक स्थल, एक मजार तोड़ी गई, भगवा झंडा लहराया गया, पूजा पाठ किया गया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर जनता का ध्यान भटकाने की एक रणनीति? वोट चोरी का मुद्दा हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, विपक्ष ने आरोप लगाया मतगणना में गड़बड़ी हुई। कई सीटों के नतीजे संदिग्ध हैं। प्रियंका और राहुल, यहाँ तक कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे हैं। मांग की वीवीपैट पर्चियों का मिलान हो, पूरा मामला जांचा जाए। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये लोकतंत्र के दिल पर एक सवाल है। फतेहपुर मजार विवाद क्या है साथियों, आइए करीब से जानते हैं। यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं लाइव के माध्यम से, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको हिंदू समाज ने तोड़कर यह मंदिर में पहुंचकर यहाँ पे बने मजारों को ध्वस्तीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, पूरी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया है। देखिए झंडा फहराने का काम ये देखिए, यहाँ ऊपर लगी थी, यहाँ पे हिंदू समाज झंडा लहरा दिया है, झंडा लहरा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, यहाँ पे हिंदू समाज ने झंडा लहरा दिया है। यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ पे अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पे झंडा लहरा दिया गया है पूरी तरीके से। हम आपको दिखाना चाहते हैं कितनी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी हिंदू समाज ने पूरी तरीके से अंदर अपना कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से मंदिर में। जो कहा है वो करके दिखाया। यहाँ हिंदू संगठन ने जो कहा है वो करके दिखा दिया। यहाँ पे सीओ सिटी वीर सिंह भी यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को हटाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरी जगह पे पुलिस टीम यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे इसी दिन फतेहपुर का एक वीडियो वायरल होता है, मजार तोड़ा जा रहा है, भगवा झंडा लहरा, पूजा पाठ हो रही है। पोस्ट करने वालों का ये दावा है साथियों कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। एक सवाल आपसे भी है कि इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? जब देश में वोट का मुद्दा चल रहा हो, विपक्ष का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा हो, उसी के टाइम पे ही इस तरह का विवाद क्यों होता है? साथियों, आप वीडियो में जैसा कि देख पा रहे होंगे कि वीडियो में पुलिस भी आपको उस मजार के जो मजार है उसके बाहर खड़ी हुई पुलिस दिखाई दे रही है। लेकिन अब सोचिए कि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की वारदात हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से लोग भगवा झंडा लेकर उस मजार पे चढ़े हुए हैं और ईंट पत्थर से उस मजार को तोड़ रहे हैं। आखिर पुलिस हमारी बाहर खड़ी है, वो इस घटना को संज्ञान में क्यों नहीं लेती? या जो अधिकारी वहां पे खड़े हुए वो क्या कर रहे हैं? या तो वो जानबूझकर इस घटना को करवा रहे हैं या एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि आपस में जो भाईचारा वो बिगड़े। जब भाईचारा आपस में बिगड़ गई, इस तरह के दंगाई होंगे तो जो हमारा असल मुद्दा है, जिसको वोट चोरी का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाया जा सकता है। धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों में इंटरफेयर करना और उनके मजार को तोड़ना, उनके मंदिर को तोड़ना, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, ये क्या लगता है आपको, इस तरह से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे या भारत को विश्वगुरु बनाने का बढ़ा पाएंगे आगे? ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि जब इस तरह की घटनाएं सामने होती हैं तो इससे क्या होता है? इससे इंसानियत कमजोर होती है और आपसी भाईचारा बिगड़ती है। या हिंदू मुस्लिम के जो एजेंडे हैं वो लगातार वो बने रहते हैं। साथियों, हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए कि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की वारदात होती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है?
ऐसी कई सारी घटनाएं हमने सामने देखी है कि जब पुलिस की मौजूदगी में ही दंगाई और वो घटना को अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी पुलिस खड़ी होकर वो देख रही होती है। सोचिए कि किस तरह से ये साजिशें चल रही हैं कि जो असल मुद्दा है देश में, जो देश को अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, उस चीज़ से भटकाने की वजह से ये काम किया जा रहा हो। अब आप सोच के देखिए साथियों, जो अपोजिशन के एक बड़े लीडर हैं जो कि राहुल गांधी सोचिए, और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जो कि इतने बड़े नेता हैं, सोचिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इस तरह से ट्रैप कर रही है, उस तरह से पकड़ कर उनको बसों में भर रही है, तो सोचिए आम नागरिकों का क्या हाल होगा। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि जो एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे टीचर, उनको किस तरह से घसीट कर बसों में घुमाया गया। सोचिए, जो टीचर बच्चों के अंदर रोशनी पैदा करते हैं, उन्हें एक बेहतर समाज बनाने के लिए वो सद्बुद्धि देते हैं, उन टीचरों को किस तरह से हमारी गवर्नमेंट बात करने के बजाय, सामने आने के बजाय, उनका मुकाबला करने के बजाय उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा घसीट कर बसों में बिठाया जाता है और न जाने 4 से 5 घंटे उन्हें कंटिन्यू घुमाया जाता है। सोचिए कि किस तरह की हैवानियत इस देश में चल रही है सरकार के द्वारा। आखिर सरकार पर इस तरह का लगाम कब लगेगा? कब ये सवाल, बड़े बड़े सवाल जो है साथियों, ये किए जाएंगे, या हर एक जो बच्चा, हर एक नागरिक है इस तरह का सवाल करेगा और हमारी सरकारें जो है वो एक्शन लेंगी। सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है, कुछ ने इसे धार्मिक भावना का मामला बताया, कुछ ने इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उछल रहा था तभी एक बड़ा धार्मिक विवाद सामने आ गया? राजनीति में ये एक तरीका नया नहीं है, बड़े सवाल उठते हैं तो भावनात्मक मुद्दे लाकर ध्यान भटकाया जाता है। वोट चोरी का मामला जटिल है, उस पर सवाल जवाब में वक्त लगेगा साथियों, ये सभी जानते हैं, लेकिन धार्मिक विवाद तुरंत गुस्सा, समर्थन और विभाजन पैदा कर देता है। दोस्तों, खुद से पूछिए, क्या हम असली मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या हम अपने वोट और हक के सवाल पर डटे हैं, या फिर हर बार नए विवाद में उलझकर मूल जो मुद्दा है उसे भूल जाते हैं? याद रखिए साथियों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता। जनता जागरूक है, अगर हम मुद्दे भूलेंगे नहीं तो कोई भी हमारी आवाज दबा सकता है। क्या हिंदू धर्म की यही सच्चाई है कि आपसी विवाद को, मतभेद को बढ़ाना, कि जिस तरह से किसी भी धार्मिक स्थल पर घुसकर किसी एक धार्मिक स्थल के आज की सबसे बड़ी ये 2 न्यूज थी, जिसमें एक SIR को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था और दूसरा ये जो मजार को तोड़ी गई, ये सबसे बड़ा। आप इन खबरों को किस तरह से देखते हैं? आपका इस खबरों को लेकर क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। साथियों, मिलते हैं किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए, तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी में आपके साथ विनय।